किस तरीके का समर्थन मिल रहा है चिराग जी? आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तमाम इलाकों में देख रहे हैं, एनडीए के लिए क्या फीडबैक है? देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो शायद ये कहा जाएगा कि मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, इसीलिए अपने गठबंधन की तारीफ कर रहा हूँ। बट जब से नामांकन सभाएं शुरू हुई है और अब तो विधिवत तरीके से प्रचार भी शुरू हो गया, और एनडीए की ये ताकत है कि दैट वी हैव सेट द बॉल रोलिंग। हम लोगों ने तो भैया कैंडिडेट, प्रत्याशी, नामांकन सब हम लोग का सेटल है। अनलाइक महागठबंधन, जहाँ पे यही नहीं पता कि एक विधानसभा से कितने लोग, कितने दल के लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ एक बात तय है, मतलब बिना किसी बढ़ा चढ़ा के बोलने के, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मजबूत सरकार। उसके कारण हम लोग की ताकत तो है ही। पिछली बार भी, आज जिन लोगों को घमंड है और जो घमंड में दूसरों को आंखें दिखा रहे हैं, राजद जैसी पार्टी, पिछली बार भी वो जीते सिर्फ इसलिए थे क्योंकि एनडीए डिवाइडेड था। अगर उस वक्त भी हम लोग यूनाइटेड होते, उस वक्त भी अगर मैं, उपेंद्र जी, हम सब साथ मिलकर लड़ते, तो ये लोग अपना शायद कई जगह पे खाता भी नहीं खोल पाते, दहाई का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर पाते। इस बार तो हम पांचों दल एक साथ हैं और डिवाइडेड महागठबंधन है। पूरी परिस्थिति पलट चुकी है, बट उस परिस्थिति में भी एनडीए ने अपनी सरकार बना ली थी। तो इस परिस्थिति में तो सोचिए कितनी मजबूत हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जो भी फीडबैक मिल रहा है, लोगों का उत्साह, भीड़, आज मेरे सारे कार्यक्रम देखिए, खगड़िया के परबत्ता में थे हम लोग, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में थे हम लोग, हाजीपुर के वैशाली के हम लोग महुआ में थे। तो जहाँ जहाँ पे भी हम लोग गए, जिस तरीके की भीड़, उत्साह, ये दर्शाता है कि एक तरफा माहौल है, एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं बिहार चुनाव को लेकर के अशोक गहलोत, वो लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गए थे उनके घर पे, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। जब बाहर निकले तो कह रहे हैं कि बातें चल रही हैं अभी भी, और अगर 5-10 जगहों पर फ्रेंडली फाइट होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेगा? पहले तो मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम कोई तो आया वहाँ से, कोई सूझबूझ वाला, कोई सीरियस व्यक्ति। मैं अशोक जी का व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ, बट उनको बहुत देर से याद आया कि उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। भाई, प्रभारी की भूमिका उस दौरान में होती है जब व्यवस्था स्थापित की जा रही होती है, जब सीटों का बंटवारा होता है, चयन हो रहा होता है, प्रत्याशियों का चयन हो रहा होता है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे कैंप कर कर, पाटिल साहब ने यहाँ पे कैंप कर कर, मौर्य जी ने यहाँ पे कैंप कर कर किया, और तो और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे 3 दिन तक रुके। हम लोगों ने जिस तरीके से एनडीए को सजाया संवारा, उसके लिए ऐसी प्राथमिकता की ज़रूरत है। बट ये तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास और बहुत काम है, उसमें से एक काम, चलो कुछ घंटे बिहार हो आते हैं, देखते हैं सीटें हुई तो हुई, नहीं तो नहीं। कांग्रेस की प्राथमिकता में ही बिहार नहीं है, और इसीलिए महागठबंधन जिस तरीके से धराशायी हो रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी तो चलेगा? नहीं चलेगा भैया, क्योंकि जिस सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी, उस सीटों पे राजद का प्रत्याशी आपके नेता राहुल जी को कोस रहा होगा, उनके खिलाफ प्रचार कर रहा होगा। क्या आपको ये चलेगा? कैसे राजद वालों को चलेगा कि कांग्रेस के नेता तेजस्वी जी और लालू जी के बारे में बोल रहे होंगे? कैसे बर्दाश्त करेंगे? और एक ही जिले में, मैं तो उस जिला अध्यक्ष की भूमिका समझना चाह रहा हूँ, जहाँ पे एक विधानसभा में तो एक दूसरे के बीच में सर फुटबॉल हो रहा होगा और बाकी 5 विधानसभा में वो जिला अध्यक्ष पैचअप करा रहा होगा। ऐसा नहीं होता भैया, और यही कारण है महागठबंधन की बड़ी हार का। महागठबंधन इस बार संभवतः ये लोग खाता भी नहीं खोल पाएंगे, जिस तरीके का माहौल बन रहा है। सवाल है, मुख्यमंत्री को लगातार टारगेट करते हैं विपक्ष वाले। एक वीडियो उनका सरफेस हो रहा है जिसपे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए, उनको कोई भी डांट करके निकल जाता है। क्या कहेंगे? सीखना चाहिए इन्हें मुख्यमंत्री से। प्रचार में है, छोड़िए प्रभु एसी कमरे गम हो, निकलिए पसीना बहाइए, दौड़िए। क्या कर रहे हैं ये सारे महागठबंधन वाले? कोई अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज दिवाली भी खत्म हो गई भैया, दूसरे चरण का क्या, 2 ही चरण थे, सारे नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, प्रचार शुरू हो गए, हुए को 2 दिन हो गए। क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ कमरे में बैठे हुए एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, और वहीं जिस मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के ऊपर ये लोग बार बार प्रहार कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बिना धूप गर्मी धूल मिट्टी की परवाह किए हुए प्रचार में लगे हुए हैं। तो वो ज़्यादा युवा हुए कि ये जो अपने आप को युवा कह रहे हैं, ये लोग ज़्यादा युवा हुए? और राहुल जी कहाँ इन द होल थिंग? बताइए। पूरा चुनाव शुरू हो गया, इतनी सरगर्मी इन्होंने पैदा की थी, एसआर को लेकर भ्रमित करने आए थे, हफ्ता 10 दिन रह के गए थे। अब जब ज़रूरत है तो ये गायब है, ही इज़ वैनिश्ड कंप्लीटली। तो ये तो गंभीरता दर्शाता है इन लोगों की।